50 टुकड़े हो गए कोई बात नहीं, 100 टुकड़े हो गए। भारत की भूमि पर प्रमाण है, मनाली का बिजली महादेव, कुल्लू मनाली में बिजली महादेव, जिस पर मनाली में सबसे पहले बिजली गिरती है तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शंकर का शिवलिंग आप नेट पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, बिजली महादेव का नाम आएगा। सबसे पहली बिजली गिरती है मनाली में तो शंकर के शिवलिंग पर गिरती है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। तब एक विकलांग, उसके घर में अभी तक कोई जन्म पूर्ण नहीं हुआ विकलांग व्यक्ति साइकिल से ऊपर चढ़कर जाता है, मक्खन झेल कर जाता है, टुकड़े टुकड़े उठाता है, शिवलिंग को जोड़ता है मक्खन से और एक लोटा जल चढ़ा देता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं टूटता, हाथी की सूंड से उखड़वाओ तो वो शिवलिंग नहीं उखड़ता, इतना प्रबल हो जाता। उसको कहते हैं बिजली महादेव। शिव अखंड है, शिव अजर है, शिव अमर है, शिव शिव है, शिव करुणा सागर, शिव दया सागर, शिव त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसको पहचानो, उसको जानो। शिव को जानिए। ब्रह्मा और विष्णु जी से कह दिया भगवान ने कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, ये लक्ष्मी, ये सरस्वती दोनों सेवा में लगी हैं। हम फल देना चाहते हैं कि आज जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, उसके घर में 2 देवियां सदा सदा विराजमान रहेंगी। पहली सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, उनके घर में सदा विराजमान। सरस्वती और लक्ष्मी। इसका प्रमाण क्या है? एक पत्र है, मेरा नाम कविता ठाकरे है, मेरे पति का नाम अशोक ठाकरे है, मुकाम सेंधुवाका, सांकोली, जिला भंडारा, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम कविता ठाकरे है, पत्र को आप लोग पढ़ सकते हैं, कविता ठाकरे। पति का नाम अशोक ठाकरे, मुकाम सिंधुवाका, साकोली तहसील, जिला भंडारा, महाराष्ट्र की है। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बिलपत्र ले जाना। अजय, अजय, मैं बहुत परेशान थी बाबा। तकलीफ किसके जीवन में नहीं रहती है, विचार करिएगा। संसार में अगर जन्म लिया है ना तो दुख तो पीछा छोड़ता नहीं, दुख पीछा नहीं छोड़ेगा, और अपना कर्म अपने को आगे बढ़ता है। अपनी मेहनत, अपना परिश्रम, अपनी लगन, अपनी विद्याध्ययन, जब हम अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी लगन से काम करेंगे तो निश्चित है कि हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित है हम आगे बढ़ेंगे, तो ये मैं रोक नहीं सकता। मैं बहुत परेशान थी। मुझे बाजू वाली ने बोली कि पशुपति व्रत करो, पशुपति व्रत करो, और मैंने वैसा ही करने लगी। अपने बेटे को बोली 1 लोटा जल लेकर तू शिव मंदिर जाया कर। रोज मेरा बेटा वैसा ही किया करता। उसके बाद में हर दिन आपकी कथा श्रवण करने लगी। वैसे ही अपने बेटे को करने को बोलती जैसे मैं कथा में सुनती। रोज शिव जी को जल चढ़ाती, मंदिर में झाड़ू पोछा करती। मेरे बेटे ने भी वैसा ही करना प्रारंभ करा। बेटा मन से हार चुका था,
अपने बेटे से कहा तू चिंता मत कर। सियोर वाला महाराज कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, फिर एग्जाम दे, पशुपति व्रत कर, शिव मंदिर में झाड़ू पोछा कर, बाबा तुझे पार लगाएगा। एक बेलपत्री में शहद लगाकर शंकर जी को चढ़ा, बाबा तुझे जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। कर मेहनत। मैंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने वैसा वैसा करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि हम जैसे साधारण व्यक्ति को भी मेरे बाबा ने, कुबेर भंडारी ने, कुबेरेश्वर महादेव ने भंडार खोल कर दे दिया। ऐसी कृपा कर दी बाबा ने। हमने सोचा नहीं था कि मेरे बेटे की कहीं सरकारी नौकरी लग जाएगी। आज महाराष्ट्र पुलिस में मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, जिसका फोटो मैं लगा, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए कि शिव शिव होता है। शंकर भगवान की आराधना करने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की आराधना में डूबने वाले को भगवान 2 देवियां उसके घर में प्रवेश करा देते हैं। पहले नंबर पर सरस्वती, दूसरे नंबर पर दोनों का प्रवेश। दोनों का प्रवेश। दो देवियां प्रवेश करती हैं। आप शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शंकर की स्तुति करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर के भजन में डूबते हैं, 2 देवियां आपके घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती। लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती है, विवेक भी बढ़ता, लक्ष्मी का आगमन भी होता। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। काय का बोलते हैं इधर? गुड़ल। गुड़ल का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है छोटी सी, उसमें पीले 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 दाने रहते। अगर मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना, मैं भूल जाता हूं। मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं, 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं। कई बार कह देती मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूँ भूल जाती हूँ, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं, तो भूल जाता हूँ। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना, और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग समझ लेना जरा, ये जलाधारी पार्वती जी का हस्त कमल, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, और यहां से जल बहता है। राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, और बीच में जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी। ये बीच की जगह। जो घंटी वाला फूल होता है
जिसको आप लोग जायसवन बोले कि आपके क्षेत्र में गुलर बोले, देवी जी को चढ़ता है। देवी जी का अति प्रिय पुष्प है, माता रानी का वो लाल पुष्प अति प्रिय। उसी पुष्प को ये बेलपत्र की जो डंडी होती है, बेलपत्र की जो डंडी का भाग होता है, उस घंटी का भाग उसी डंडी की ओर होना चाहिए। जैसे फूल की जो अंदर की घंटी जो निकली हुई है, उसका भाग ऐसा डंडी की ओर होना चाहिए। मतलब आपको बेलपत्री पर ये फूल को इस तरह से रखना पड़ेगा। मतलब उसका जो घंटी का भाग है, तेरा फूल मिल गया हो, फूल मिल गया। भारत में फूल जल्दी मिल भी जाता है, मिल गया। अब ये फूल और इस फूल की जो घंटी का भाग है वो इस डंडी की ओर हो, मार डंडी के साइड। अपनी कामना कर कर, अपना नाम और गोत्र का स्मरण कर कर, शिव जी से अपने मन का भाव बोलकर इस फूल को और इस बेलपत्र को 12 महीने शिवरात्रि पड़ती है। किसी भी शिवरात्रि पर अशोक सुंदरी वाली जगह पर, शंकर के शिवलिंग की ओर जो अशोक सुंदरी की जगह है, वहां पर डंडी और घंटी का मुख शिवलिंग की ओर होते हुए उस बेलपत्र को समर्पित करो। कब करना है? पहले 1 लोटा जल समर्पित कर कर, फिर ये बेलपत्र अपनी कामना कर कर, बाबा से विनय कर कर, बाबा मेरा ये कंपटीशन एग्जाम है, मैं पढ़ूंगी, 4 गुना मेहनत करो, अध्ययन करो, अच्छी पढ़ाई करो, दिल से पढ़ो, रात दिन एक कर दो, और 1 घंटी का पुष्प, 1 बेलपत्र, जब तक तुम्हारा एग्जाम ना आए, 4 महीना, 5 महीना, 3 महीना, प्रत्येक शिवरात्रि, हर शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करो। आप अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे ही, कोई रोक नहीं सकता। आप अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। बोल बम का नारा है। साउंड सही कर दो भैया, हो रहा हो तो। पूरा गला पकड़ रहा है बहुत तेज। अरे भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, इस महापुराण की कथा के। लक्ष्य पर पहुंचना है, मंजिल तक जाना है, मेहनत, संघर्ष, परिश्रम पूर्ण करना। क्यों नहीं पहुंचोगे? पुराण की कथा कर, शिव की आराधना करने वाले को, शंकर भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाले को, भगवान शंकर की आराधना करने वाले को शिव तत्व की प्राप्ति होती है। शिव तत्व मिलता जरूर है। जब भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण करा, शिवलिंग प्रकट किया, शिवलिंग प्रकट हुआ तो शिवलिंग में से आवाज आई कि ये लक्ष्मी, ये सरस्वती, जो शंकर के शिवलिंग की आराधना करेगा, पूजन करेगा, भक्ति में डूबेगा, उसके घर में ये 2 देवियां प्रवेश कर, 2 देवियां